चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। साथियों, ये जो दो पंक्तियां हैं, इनको सुनकर हमारे देश में रहने वाले कुछ मुसलमान बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम सनातनी योद्धा, हम सनातनी हिंदू लोग उनको भड़का रहे हैं। बाबर का नाम लेकर या फिर मुगल शासकों का नाम लेकर हम उनको भड़का रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पंक्तियां किस संदर्भ में कही गई हैं, क्यों कही गई हैं, किस लिए कही गई हैं, इन सब वाक्यों को, इन सब बातों का मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि ये दो पंक्तियां हम सनातनी योद्धा क्यों कहते हैं और किस लिए कहते हैं। साथियों, जब से हमारा राम मंदिर बना है तब से हर सनातनी योद्धा की जुबान पर ये दो पंक्तियां बहुत ट्रेंडिंग में हैं। ये पंक्तियां बोलते हुए हर सनातनी योद्धा, हर हिंदू भाई बहन, महिलाएं, बच्चियां अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, क्योंकि 500 साल बाद इतनी खुशी का मौका हमने देखा है। इतनी खुशी हर सनातनी योद्धा के दिल में है कि जो राम मंदिर इतने साल पहले तोड़ा गया था और एक टेंट में हमारे राम लला बैठे हुए थे और वहीं पर पूजा अर्चना की जाती थी, तो लोगों को बड़ा दुख होता था कि क्या हम राम का मंदिर नहीं बना सकते। इन मुगलों ने इतने साल शासन किया और हमारा राम मंदिर बनने नहीं दिया। तो अब हम सनातनी योद्धा इन पंक्तियों को बोल बोल कर क्यों ना गौरवान्वित महसूस करें कि मंदिर वहीं बनाया है। लेकिन कुछ भीमटे या फिर कुछ जो देशद्रोही लोग हैं, इन पंक्तियों पर भी राजनीति करते हैं। उनको ये पंक्तियाँ इतनी बुरी लगती हैं, इतनी बुरी लगती हैं कि वो इनका विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं कि ये पंक्तियाँ क्यों बोली गई। मुगलों की छाती पे पैर रख के या बाबर का नाम लेके मुसलमानों को क्यों भड़काया जा रहा है। तो भाई, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ या पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इन पंक्तियों को सुन के भड़क क्यों रहे हैं। जब हमारे सनातनी योद्धा बाबर की बुराई करते हैं, मुगलों की बुराई करते हैं, तब कुछ भीमटों के पिछवाड़े में आग क्यों लगती है, क्यों उनको जलन होती है, क्यों उनको उनके मन में विरोध पैदा होता है कि हम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, हम इस तरह के वाक्य बोल के जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। उनके मन में इस तरह के विचार आते ही क्यों हैं। भाई, हमारे देश पर मुगलों ने इतने साल शासन किया, इतने साल राज किया, ठीक है, और उस राज करने में, उस शासन करने में हमारी भारत की जनता का जो शोषण किया, महिलाओं का जो शोषण किया, क्या हमारा देश भूल सकता है? कभी भी नहीं भूल सकता है। मुगल शासन 1526 में स्थापित हुआ, जब पहली बार बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का राजा था, इब्राहिम लोदी, उसको हराकर जब बाबर ने मुगल शासन की शुरुआत की, शुरुआत करने के 1 साल बाद ही उसने हमारे श्री राम मंदिर को तोड़वा दिया। जो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बना हुआ था, उसको बाबर ने क्यों तोड़वाया? अपने सेनापति से बोलकर सन 1527 और 28 में उन्होंने राम जन्मभूमि पर बने इस मंदिर को, राम मंदिर को तोड़वा दिया। और तोड़वाया ही नहीं, उस पर मस्जिद बना दी और उस मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद, क्योंकि ये बाबर ने बनवाई थी, इसलिए उसका बाबरी मस्जिद नाम रख दिया गया। भाई, हम सनातनी लोग, हिंदू भाई बहन तो बाबर का विरोध करेंगे ही, तो तुम लोगों को क्यों जो है आग लगती है। भाई, जिस बाबर ने हमारे राम जन्मभूमि पर बने राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवा दी, तो हम तो उस बाबर का विरोध करेंगे ही करेंगे। तुम लोगों को क्यों बुरा लगता है? क्या तुम बाबर के समर्थक हो? क्या तुम उस बाबर के समर्थक हो जिसने हमारे देश की महिलाओं पर अत्याचार किया, बहन बेटियों पर अत्याचार किया, हमारे देश पर इतनी क्रूरता से राज किया? सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला हमारा देश, उसका आर्थिक शोषण किया। क्या उस बाबर को आप अपना हितैषी मानते हैं? उस बाबर का अगर हम नाम लेते हैं तो आप लोगों को क्यों जलन होती है? क्यों आप विद्रोह करते हैं हमारे द्वारा कहे जाने वाली इन पंक्तियों का कि कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। तो
तो हम सही बोलते हैं। हमारी बात में पीड़ा भी है और खुशी भी है, क्योंकि मंदिर जिस बाबर ने तोड़वाया था और जिस बाबर ने वो मस्जिद बनवाई थी, तो वो बाबर उठ के खड़ा होके देखे ना कब्र से कि देखो मंदिर वहीं बना है। मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी सीधे और सच्चे मुसलमानों का विरोध नहीं करती हूँ। मैं हमेशा उन एजेंडाधारियों का विरोध करती हूँ जो कि हमारे भारत पर तरह तरह के जिहाद फैलाकर कब्जा करना चाहते हैं। कभी ज़मीन जिहाद, कभी लव जिहाद, तो कभी कौन सा जिहाद है ना, तरह तरह का जिहाद फैलाकर हमारे भारतवर्ष पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारा टारगेट वो मुसलमान है। हमारा टारगेट अच्छा और सच्चा मुसलमान कभी भी नहीं है और ना ही हो सकता है। हम उन मुसलमानों को हमेशा सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, जो अपने घर परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, जो किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं, जिनका काम सिर्फ अपना घर चलाना, नौकरी पेशा करना, रोजगार और घर तक जिनकी दूरी है। हम सिर्फ उन मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। हम कभी भी एजेंडाधारियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। हमेशा हमारा जो टारगेट है, हमारा जो विरोध है, वो एजेंडाधारी मुसलमानों के लिए ही रहता है, जो हमारे देश में आतंकी गतिविधि करते हैं, हमारे देश की बहन बेटियों का शोषण करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करते हैं, महिलाओं का मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण करते हैं। हम उन एजेंडाधारियों को टारगेट पे रखते हैं, उनका ही विरोध करते हैं। हम अच्छे सच्चे मुसलमानों का कभी विरोध नहीं करते हैं। और बाबर कभी भी अच्छा और सच्चा मुगल शासक नहीं था। उसने हमारे भारत पर बहुत ही गंदी तरीके से शासन किया, बहन बेटियों को हमेशा शोषित किया। हमारे देश पर राज करके उसने बहुत ही गलत तरीके से जो है अपनी प्रथाएं चलाई और बहन बेटियों का शोषण किया, महिलाओं का शोषण किया। बाबर का सबसे नीच काम था हमारे राम मंदिर को तोड़ना और उस पर बाबरी मस्जिद बनाना। इसलिए हम बाबर का विरोध करते हैं। और मुगल शासक बाबर से ही शुरू हुआ था। मुगल शासन जो है बाबर से ही शुरू हुआ था। बाबर ने बहुत सारे आक्रमण करे हमारे भारत पर, लेकिन आखिर में 1526 में उसने जो है इब्राहिम लोदी को हराकर हमारे भारत में अपनी सल्तनत को शुरू किया। और शुरू होते ही उसने जो है हमारे राम मंदिर को तोड़ दिया है। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाकर वहाँ पर मस्जिदें बनवानी शुरू कर दी और बनवाई भी। तो ऐसे हम ऐसे बाबर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या कैसे उसका अच्छे शब्दों में नाम ले सकते हैं? तो भारत में रहने वाले मेरे मुसलमान भाई और बहनों से निवेदन है कि बाबर अकबर का नाम लेते ही आप लोग जो है विरोध मत किया करो, विद्रोह मत किया करो। उन्होंने हमारे देश पर गलत तरीके से शासन किया, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं उनका। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 लाइनें हैं, ये जो है कोई विद्रोह का काम नहीं करती हैं। ये सिर्फ उस पीड़ा को और उस खुशी को दर्शाती हैं जो हमारा राम मंदिर तोड़ने के बाद हुई थी और राम मंदिर बनने के बाद हुई है। मैं एक बार फिर से उन 2 पंक्तियों को दोहरा देती हूँ कि चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है, कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। तो इन पंक्तियों में हम सनातनी योद्धाओं को जो खुशी होती है, उस खुशी का बखान नहीं किया जा सकता है। तो मेरे अच्छे और सच्चे मुसलमान भाइयों से निवेदन है, जैसे भारत हमारा देश है, ऐसे ही भारत आप लोगों का भी देश है। सब लोग शांति से मिलजुल कर रहें और किसी भी तरह की जो है गलत फहमी ना पालें। भाई बाबर एक गलत शासक था, मुगल शासक था, हमें नहीं पसंद है तो हम करते हैं। हमारा राम मंदिर तोड़वाने वाला बाबर जो है कहाँ से अच्छा बन सकता है हमारे लिए, इसलिए हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे उनका। आप लोग बुरा ना माना कीजिए, हम लोग आपका विरोध नहीं करते हैं या आप लोगों को भड़काते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ बाबर की तरफ इशारा करते हैं, आप लोगों की तरफ इशारा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र।